समंदर की गहराइयों में उतरने की टेक्नोलॉजी तो अभी नई है, मगर इंसान अरसा दराज से समंदर में उतरने के ख्वाब देख रहा है। The development of diving started 5,000 years ago with Gilgamesh. गोताखोरी का आगाज 5,000 साल पहले गिलगमेश के दौर में हुआ, जब लोग अपनी सांस रोककर समंदर में उतरते थे। ज्यादातर आबादी समंदर से खौफजदा थी क्योंकि पानी में अंधेरा होता था, सर्दी होती थी, मगर लोग फिर भी जाते थे क्योंकि समंदर में खजाना होता था। गिलगमेश समंदर में से ऐसा पौधा निकालना चाहता था जिससे वो हमेशा जिंदा रह सके। जाहिर है कि उसे ये कामयाबी न मिल सकी। गिलगमेश के दौर से लेकर 17वीं और 18वीं सदी तक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गोताखोरी की कोशिशें होती रहीं, मगर सांस लेने की टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। 18वीं सदी के शुरू में कुछ ऐसे हेलमेट्स ईजाद किए गए जिसके जरिए आग बुझाने वाला अमला धुएं में सांस लेता था। इन हेलमेट्स को गोताखोरी में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इन हेलमेट्स में हवा के पाइप लगे हुए थे जिनमें सतह पर से हवा भरी जाती थी। This is a C.B. Gorman pump, English, that was used for supplying air to the diver. ये C.B. गॉर्मन पंप है जिसे डाइवर तक हवा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में हर डाइवर के साथ तकरीबन 7 आदमियों का अमला होता था जो उसकी ये कपड़े पहनने में मदद करता था। जब डाइवर समंदर के नीचे होता था तो यही लोग उस तक इस पंप के जरिए हवा पहुंचाते थे। दोनों तरफ एक एक आदमी खड़ा होकर इस पहिए को चलाता था। But they had, a guy on each side and 18वीं सदी के दरमियान में ऐसी कंपनियां आईं जिन्होंने खुसूसन गोताखोरी के लिए हेलमेट्स बनाए और अगले 100 साल तक ये हेलमेट्स बेहतर से बेहतर होते गए। मगर क्योंकि इन हेलमेट्स में हवा पाइपों की मदद से भरी जाती थी, इस वजह से डाइवर सिर्फ उतनी ही दूर जा सकता था जितनी उसके पाइप की लंबाई होती थी। गोताखोर समंदर की तह में बिल्कुल उसी तरह पैदल चलना चाहते थे जैसे वो ज़मीन पर चला करते थे, और गहराइयों में डूबने के लिए जिस्म से भारी वज़न लटकाना पड़ता था। इस वजह से पानी में से एक जगह से दूसरी जगह जाना खासा मुश्किल था। दूसरी जंग अजीम के बाद डाइविंग की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। During World War II, there was development by Hans Haas and eventually to Jacques Cousteau. दूसरी जंग अजीम में कुछ नई इजादात हुई जो हांस हास से शुरू हुई और फिर इसे जाक कुस्तोव ने आगे बढ़ाया। उन्होंने रीब्रीदर और स्कूबा की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए स्विम डाइविंग का आगाज किया, यानी ये समंदर की जमीन पर चलने के बजाय उसके ऊपर तैरने लगे थे। इससे वो टेक्नोलॉजी आम हुई जिसे आज हम स्कूबा कहते हैं। सांस लेने की हवा आपके जिस्म के साथ एक सिलेंडर में बंद होती है। स्कूबा यानी सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस की वजह से न्यूट्रल बॉयंसी मुमकिन हो गई, यानी डाइवर्स ने समंदर की तह में चलने के बजाय अब समंदर की गहराइयों में उड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद डाइविंग की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज प्रेशर का मुकाबला करना था। जैसे जैसे गोताखोर गहराइयों में उतरते जाते थे, उनके गिर्द प्रेशर बढ़ता जाता था। इस बढ़ते हुए प्रेशर से निपटने के लिए ऐसे 1 एटमॉस्फेरिक डाइव सूट्स बनना शुरू हो गए जिनके अंदर इंसान एक रोबोट मालूम होता था। मगर अभी भी समंदर की गहराइयों के मुकाबले में गोताखोरों की सलाहियतें खासी महदूद हैं, और बहुत सी ऐसी गहराइयाँ हैं जहाँ इंसान आज तक नहीं पहुँच सका है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। Great.